हेलो एवरीवन, रोटेशनल चैप्टर्स के से ये क्वेश्चन आपके पास है, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन है कंसीडर अ रॉड ऑफ मास m and length l pivoted at its center is free to rotate in vertical plane. The rod is at rest in vertical position. जब रॉड रेस्ट में रखी हुई है, वर्टिकल पोजीशन में है। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल, ये m जो है, मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ v strikes and embedded at the end of the rod. The angular velocity, अगर वन एंड पे अगर वो स्ट्राइक कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो वर्टिकल रॉड में एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी जस्ट आफ्टर कॉलिजन वो क्या होगी, उसमें आपको बताना है। v/l होगी, v/2l होगी, या v/3l, v/2l, या फिर 6v/l होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ये जैसे हमारा एक वर्टिकल रॉड है और यहाँ पे इसका सेंटर हमने ले लिया है, ये इसका सेंटर है। और वर्टिकल रॉड के सेंटर से ऑब्वियसली बात है इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, l/2, और नीचे का भी पार्ट जो है वो l/2 है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो बुलेट है, बुलेट v वेलोसिटी से आ रही है, जो इसके एक एंड को यहाँ पे स्ट्राइक करने जाएगी, तो स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो एक्सटर्नल टॉर्क है ना, कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं होगा। तो अब देखो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आगे कैसे इसको देखोगे आप। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज एंगुलर मोमेंटम is conserved about center। तो सबसे पहले आप देखो, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो मास इसका m है, तो ये हो जाएगा आपका m v l/2। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखा जाए तो वो हो जाएगा I ओमेगा, जो कब आफ्टर स्ट्राइक दिस बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे I इक्वल टू रॉड के लिए देखा जाए तो ml²/12 होता है। तो प्लस आप देखो इसका एंगुलर मोमेंटम तो हमें पता लग गया। बुलेट का कितना आया था हमारे पास, ml/v, है ना, m/2 था। हाँ बिल्कुल, उसको मैं m/2 कर देता हूँ, एक मिनट। l/2 है ना, l/2 का इसका लेकिन होल स्क्वायर हो जाएगा। यस। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिस वन, इस वाले पार्ट का सिर्फ आपका होल स्क्वायर हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम mvr होता है, तो यहाँ पे क्या लिखें, mvr, तो यहाँ पे mv/l/2 लिख देता हूँ मैं। दिस वन इज इक्वल टू, इसके बारे में बात करते हैं फाइनल वाले में, तो ml²/12 प्लस ये आपका आ जाएगा ml²/4, और इनटू में ये आप यहाँ पे, चूंकि ये ओमेगा भी है तो इनटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास 3/2 v/l, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपने डिसाइड किया था, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि रॉड, अ यूनिफॉर्म रॉड, जो योर रॉड है वो यूनिफॉर्म है, ऑफ लेंथ l एंड मास m is free to rotate in a vertical plane about a के about वो फ्री है रोटेट करने के लिए वर्टिकल प्लेन में, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। द रॉड इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है, उसको इज रिलीज्ड। तो हमें बताना है कि इसकी इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन उस रॉड की क्या होगी। द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज, और यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं
कि सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है उसको देखो आप कि ये जो रॉड है ना जो हमने लिया है, ये रॉड इसकी लेंथ L दी हुई है। L दी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा तो बीच में होगा, सेंटर पे होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो रॉड को दो पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ये इसका मतलब ये वाला पोर्शन L/2 का रहा होगा और ये वाला भी पोर्शन L/2 का रहा होगा। ठीक है, अब जब ये रॉड शुरू में देखा जाए तो शुरू में हमें निकालना क्या है, यहाँ पे तो अल्फा निकालना है। एंगुलर एक्सेलेरेशन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन हमें चाहिए। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे? उसका मतलब हमें हमारे से पूछा जा रहा है अल्फा के बारे में। तो इनिशियली चूंकि ये रेस्ट में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, मास इतना, फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर। तो अभी जब इनिशियल ये रेस्ट में था तब इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी इसको 0 थी। ठीक है, और इसका मास, ये जो रॉड आपने लिया हुआ है इसका मास कितना है? तो इसका मास क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसका मास क्या है? m मास है इसका रॉड का। तो अगर इसके ये इस पॉइंट के अबाउट ये अगर रोटेट करेगा तो ये रोटेट कैसे करेगा? तो ये जाएगा आपका कुछ इस डायरेक्शन में। अगर आप देखोगे तो ये रॉड जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में ऐसा मूव करेगा। तो मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये घूमना शुरू करता है तो इस डायरेक्शन में ऐसा मुड़ेगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरह की होगी। दूसरी बात की कि आपका जहां तक हम सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे हमारा रॉड का सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ जो इसका वेट लगेगा ना, वो क्या लगेगा? वो mg लगेगा, वो mg लगेगा। तो यहाँ पे mg हमने लगा दिया। तो फिर से हमेशा की तरह जैसे नेट टॉर्क देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे नेट टॉर्क अबाउट किस पॉइंट के अबाउट? तो अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए। तो इसके अबाउट हमें नेट टॉर्क देखना है। तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू I alpha. हाँ, आई अल्फा होता है। और एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, और आर परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे एफ के। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है यहां से यहां तक का, ये सेंटर ऑफ मास से देखा जाए जिसके अबाउट ये मूव करेगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ये बनाना चाहिए, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है mg। तो r परपेंडिकुलर कहने का मतलब कितना हो गया? दिस वन इज इक्वल टू L/2। ठीक है, तो दिस वन इज इक्वल टू, आपने बताया जैसे फॉर्मूला I इंटू अल्फा, तो I इंटू अल्फा भी लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप रॉड ले रहे हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका देखा जाए तो अभी भी इससे पहले वाले में क्वेश्चन में भी देखा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ml²/12 होता है। लेकिन अगर इसके एंड पॉइंट से देखा जाए, है ना, तो एंड पॉइंट से मतलब इधर से अगर आप देखो यहाँ से, जहां से कि इसकी सेंटर से इसकी डिस्टेंस L/2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको बोला जाए कि एक एंड पॉइंट से निकालने की जब बात करते हैं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, तो आप क्या करते हो? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि ये सेंटर से भी पास कर रहा है, यहाँ से भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। तो देखो इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इज इक्वल टू ICM, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस जो पैरेलल के लिए इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ml²/2। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ml²। तो ये आपके पास हो जाएगा ml/2 का होल स्क्वायर। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ml²/12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये होता है, प्लस ml²/4 ये उसके साथ देखने की बात है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कितना आएगा? तो आगे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है। तो 4ml²/12 इस तरह का आ रहा है, मतलब कैलकुलेट करके ml²/3 आ रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें पता लग गया। तो इसमें r परपेंडिकुलर इंटू अल्फा, मतलब r इंटू परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो mg है, r इंटू mg इक्वल टू फोर्स जो आपका लग रहा है। अब वो फोर्स देखेंगे,
फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। आई अल्फा, तो आई आपके पास कितना आ गया, ml²/3 का आ गया, इनटू अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे आप अल्फा की जगह पे अल्फा लिखो, वो तो हमें निकालना ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप जब अल्फा निकालोगे तो अल्फा इक्वल टू, देखो m और m कैंसिल कर दो, दोनों सेम है m, तो ये हो जाएगा L/2 इंटू जी अपॉन L² और 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू एक L कैंसिल कर दो, तो ये 3g/2 और नीचे L आ जाएगा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन ये हमारा यहाँ पे 3g/2L का। तो यहाँ से चेक कर लो आप, जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे, Yes. सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला, First option. फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 3g/2L आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ये सही आएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है ना, जिसकी मास दी हुई है, m मास है और इसकी लेंथ L है, फिक्स्ड है इसके एक पॉइंट पे, A पॉइंट पे ये फिक्स्ड है, और ये पॉइंट जो है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम वन एंड, ये यहाँ से वन एंड से इसकी डिस्टेंस आपकी जो है वो L/4 की है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज सोन इन फिगर, द रॉड इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसे ही इसे रिलीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है रॉड इस तरफ मूव करेगा। व्हाट इज द रिएक्शन एट द हिंज एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड इज मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी किस समय, जो समय मैक्सिमम होगी उस समय रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज द रिएक्शन एट द हिंज, हिंज पे रिएक्शन क्या मिलेगा आपको, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। ऐसे भी यहाँ पे इस तरह का डायग्राम तो बनेगा ना कि जैसे ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ए पॉइंट तो इसका इसी जगह पे रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो जिस समय लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा, मतलब जिस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे आने के बाद लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हमें कंडीशन वही देखना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए, Okay, sir. ये कंडीशन देखना होगा यहाँ पे। और अभी भी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के लिए L/4 होगा और रेस्ट वाला जो पार्ट होगा, है ना, Yes, sir. वो 3/4L का होगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की जहां तक बात हो रही है ना, जो लॉस हो रहा है mgL/4, ये दिस वन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो हाफ इंटू आई इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखी जाएगी, तो हाफ ml²/12 एक एंड के अक्रॉस, Yes, sir. यही करना है। ml²/16 ये आ जाएगा, और इंटू ओमेगा², आई ओमेगा², हाफ आई ओमेगा², ये वाला अप्लाई होगा। Yes, sir. यही करना है। वेरी गुड, सेम इसी में मूव करोगे फिर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे और क्या क्या रह जाएगा। अब ये 2 2 जा 4 तो आप कैंसिल कर लोगे, एक L भी कैंसिल हो रहा है आपका यहाँ से कॉमन लेके, तो Yes, sir. एक L दोनों तरफ इसका एक L कैंसिल हो रहा है, और अब जो बच रहा है आपका वो कितना बच रहा है वो देखो, इस तरफ क्या बचेगा, दिस वन इम्प्लाइज, अगर देखा जाए तो दिस वन इज g/2, ठीक है, m भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m दोनों का सेम है, ये कैपिटल स्मॉल दोनों का m दोनों तरफ सेम है, तो m भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/12 बचेगा इस तरफ राइट साइड में, प्लस L/16 बच रहा होगा, और इनटू में ओमेगा² है, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब दिस वन g/2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इस दोनों का एलसीएम लोगे तो 48, 4L + 3L इंटू ओमेगा², दैट मीन्स यहीं पे अब देख लो आप, इसको कैंसिल करो 2 से, 24 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ओमेगा² इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, ओमेगा² इक्वल टू आ रहा है 24g बाय, और यहाँ पे आएगा आपका 4 + 3 दैट मीन्स 7L, ये आ रहा है, मतलब ओमेगा² की वैल्यू तो हमने निकाल ली। और अब देखो इसी के लिए इक्वेशन लगाएंगे, देखो
इक्वेशन ऊपर की तरफ जो लग रहा है और नीचे की तरफ, तो उस हिसाब से देखो आप एक्सेलेरेशन भी देखो कि ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ना, जो रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वो लग रहा होगा आपका आर वाई का। ठीक है, ऊपर की तरफ जो रिएक्शन लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ आर वाई का लग रहा होगा। यस सर। और ओमेगा स्क्वायर इंटू L/4 इसका एक्सेलेरेशन होगा सेंटर पे। ठीक है ना? ओके सर, तो सर मतलब आर वाई इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ तो आर वाई है ना, तो आर वाई माइनस एम जी, क्योंकि एम जी तो आपका बेटा नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, और L/4 इसका इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आपका यहाँ पे बनेगा। तो आर वाई इक्वल टू हो जाएगा एम जी ये ऐड हो जाएगा एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इंटू एल, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बनती हुई आपको दिखेगी। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें आगे क्या करना है, कैलकुलेशन का पार्ट जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, और जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है उसको यहाँ पे प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी ओमेगा की वैल्यू आपने ओमेगा यहाँ पे निकाला है ऊपर में ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की ही वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे ताकि ज़्यादा कोई इसमें मेहनत ना करना पड़े। तो एक बार प्लेस करके देखो वैल्यू, देखो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है 24/7 जी बाय एल, यहाँ पे रख दिया आपने, तो ये एल और ये एल तो कैंसिल हो ही रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये 24 है यहाँ पे, है ना, इसको 4 से कैंसिल कर दो, 4 6 या 24, तो आपके पास ये 6 एम जी प्लस यहाँ पे ये बच रहा है, तो 13 और 7 एम जी ये है, तो 6 एम जी और 7 एम जी 13 एम जी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 6 + 7 13 एम जी 13/7 आ रहा है। अपॉन 7, एल भी कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना ही रह गया आर वाई के अलावा। यस सर। बस यही रिएक्शन फोर्स ही मेरे से मांगा था यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन तो है भी नहीं, तो सिर्फ रिएक्शन फोर्स निकालना था, वो इतना सही आएगा। रिएक्शन फोर्स बढ़ गया ना, ये कम हुआ, तो बढ़ गया एग्जैक्टली। तो रिएक्शन फोर्स जब नीचे वर्टिकल पोजीशन में आ गया तो ये रिएक्शन फोर्स इसका बढ़ जाता है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो बताया गया ना, पूछ रहा है जो हमारे से पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड है जो स्मूथली पिवटेड है एट एक एंड पे, यहाँ पे आप देख रहे हो एक एंड पे स्मूथली पिवटेड है, और रिलीज किया जाता है रेस्ट से। तो इफ इट स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एंड पी ऑफ द रॉड, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है कि क्या होगी। देखो, जब अभी क्या है, अभी ये इस पोजीशन में है, इसके बाद जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया, तो अब नीचे जब आ रहा है तो उस समय देखने यहाँ पड़ेगा आपको। अभी नीचे यहाँ पे आएगा तो इसका मान लो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ मास देखा, और अगर इसके हाफ पोजीशन पे रहता, यहाँ पे रहता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे L/2 का होता, जैसे ये L लिखा है यहाँ पे L/2 का होता। ठीक है ना, दोनों के लिए देख लिया हमने कि किस समय L पे होगा और किस समय L/2 पे होगा, ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो जैसे वर्टिकल प्लेन में स्विंग कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्टिकल पोजीशन में जैसे ही आएगी, यहाँ पे आपको अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इसी पॉइंट पे हमें मिलता है। मैक्सिमम स्पीड, इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड जो है, स्पीड मैक्सिमम यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब इस जगह पे क्या हुआ, ये L/2 का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, अभी पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये हाफ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसका हाफ है। ठीक है, तो देखो mg L/2 ये पोटेंशियल एनर्जी थी,
यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जो नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो इससे पहले भी हमने फॉर्मूला में देखा था, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस तरह की होती है। तो ये हो गया एम जी एल बाय टू, दिस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो हाफ आई अबाउट दिस पॉइंट कितना होगा, एम स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड 3 हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो काट दो, एम से एम कट गया, एक एल कट गया, ठीक है, और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, इतना चीज कट गया। तो ओमेगा यहाँ से आपको जरूर डायरेक्ट मिल रहा है, तो ओमेगा कितना मिल रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू आपको यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ओमेगा इक्वल टू √3g/l। अब मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो देख लो। तो ओमेगा निकाला आपने √3g/l, तो देखो v इक्वल टू होता है ओमेगा r, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ओमेगा इंटू एल। ठीक है, तो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 3g/l, 3g/l इंटू एल कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3g/l, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये अंडर रूट में आएगा, तो एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल ये आपका कितना आ जाएगा 3g/l, क्योंकि ये बात पता है ना, ये रूट से जैसे कैंसिल आउट करोगे, ये इसको अंदर लोगे आप रूट को, तो एल स्क्वायर आ जाएगा, तो एक एल बचेगा जो कि ऊपर में रहेगा, नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, √3g/l, जो कि मतलब आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है बी वाला ऑप्शन, ये सही है।